गया है, लेकिन इसी के साथ आम जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि ट्विटर को अगर छोड़ दिया जाए, ट्विटर और टीवी को, तो विपक्ष सड़कों पर उस तरह से दिखाई क्यों नहीं देता? जब यही बीजेपी विपक्ष में थी तब हम सब ने देखा था कैसे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन होते थे। लेकिन आज वही कांग्रेस, जैसे पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि कम से कम महंगाई के मुद्दे पर आम आदमी का साथ दे, लेकिन गायब है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, अब 6 महीने के बाद यूपी में चुनाव होने, आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा आशुतोष मिश्रा जी, 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। कुल मिलाकर ट्विटर पर जितनी भड़ास निकालनी हो निकाल दिया जाए। आम आदमी के साथ आपकी जो साइकिल है वो चलती हुई कब दिखाई देगी, ताकि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सके? धन्यवाद चित्रा जी, और मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष वर्मा है। एक बार खुद कर लीजिए। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को मुझे लगता है कि अब मुझे आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है हिंदुस्तान में। और मैं जब इस बारे में सोच रहा था, महंगाई के बारे में, तो मुझे एक ट्वीट मिला था। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था कि अगर कमल है तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी है तो तो रोटी पक्का आएगी। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 2013 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ट्वीट किया था। तो ट्वीट पे कौन राजनीति कर रहा है और कौन देख रहा है, ये पूरा देश जानता है। मुझे लगता है कि चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्री उनके पास है नहीं, और अर्थशास्त्रियों की मजाक बनाने उनका एक आम सी धारणा बन गई है। रही बात समाजवादी पार्टी की, जो आपने कहा समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है, तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी लगातार अभी 2 कोरोना के जस्ट पहले ही है, फरवरी में ही हम लोग ने, हमारे जितने भी एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने बहुत भीषण आंदोलन किया था। और आप लोगों के पास पूरी वो फोटोएं होंगी जिसमें हमारे एमएलए और एमएलसी को गर्दन से दबोच के उठा के लेके गए थे विधानसभा पे। उस पर हम लोग ने आंदोलन भी किया और उससे बात भी करी। उसके बाद अगस्त में हम लोग ने क्रांति दिवस के दिन देश बचाओ देश बनाओ दिवस बनाया था, और पूरे जनपदों में लगातार। लेकिन अफसोस, देश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं था। देश की जनता सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में उस समय बंगाल का चुनाव लड़ रही थी, और मीडिया भी इस पे ध्यान नहीं दे रही थी। हम लोग सड़क पे हर जगह हैं। पिछले साल अगस्त में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, और इस साल आप पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब हैरानी होती है सर, कैसे दौड़ेगी आपकी साइकिल? अगर इस तरह की बातें पिछले साल आप लोगों ने अगस्त में क्या किया था और आज वो गिनाएंगे तो ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, विजय सरदाना जी। ठीक है, आंदोलन हुआ था, आप आंदोलन की बातें नहीं सुनती हैं। नहीं, मैं सुन रही थी आप ही की बात। ठीक है, अब 1.5 मिनट खत्म हो गया, दोबारा होंगे तो आप अपनी बात कीजिएगा। विजय सरदाना जी, बात मत सुना कीजिए। ठीक है सर, आपकी सुविधा से यहाँ पर बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ आशुतोष वर्मा जी, ठीक है ना? और आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है, आपकी भी कई सालों तक सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तो उम्मीद भी उसी तरह से की जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए विजय सरदाना जी, ये हालात क्यों हो गए हैं कि सरकार के हाथ से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो महंगाई जिस तरह से आसमान छूती हुई कीमतें, आम आदमी का हाल बेहाल है, कमर टूट चुकी है, और सरकार बार बार इस बात को गिना रही है कि दरअसल कोरोना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के हालात हैं, इस वजह से देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक अर्थशास्त्री की नजर से आप 1.5 मिनट में क्या समझाएंगे कि मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या इस हालत को सुधारा नहीं जा सकता है? देखिए, किसी भी देश